जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग यूपीएसआई एग्ज़ाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स वो पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे नियम और फॉर्मूला देख चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें जैसे आप क्वेश्चन ही डायरेक्ट देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं बकरियों की कुल संख्या 37 है तथा उनके पैरों की संख्या 98 है, तो मोहन के फार्म में मुर्गियों एवं बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। इसमें या तो मुर्गियों की संख्या पूछते हैं और ज़्यादातर इसमें यही देखेंगे आप, एक के 2 पैर होंगे और एक के 4 पैर होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे बेसिक मेथड से सॉल्व करना है। जैसे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो बेसिक मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे जिसमें आप मात्र 20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और अगर स्पीड आपकी अच्छी रही तो आप 10 सेकेंड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बचपन में इक्वेशन वाले क्वेश्चन, जो समीकरण वाले क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा 6, 7, 8 में इक्वेशन बना के हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उसी तरह से इसे बेसिक मेथड से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना बकरियों की संख्या कितनी है, बकरियों की संख्या बराबर x और मुर्गियों की संख्या बराबर क्या है, y मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि मुर्गियों और बकरियों की कुल संख्या कितनी है, 37। अगर बकरियों की संख्या x है और मुर्गियों की संख्या y है तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 37, यानी कि इतनी x बकरी और y मुर्गी मिलके टोटल कितने हुई है, 37। अब आप देखिए बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4। मुर्गियों के कितने पैर होंगे, 2, यानी कि बकरियों के पैरों की संख्या कितनी होगी, 4। बकरियों के पैरों की संख्या एक बकरी के 4 पैर होंगे। अगर ये x बकरी है तो टोटल कितने पैर हो जाएंगे, 4x। इसी तरह मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर हर मुर्गी के 2 पैर है, y मुर्गी है तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे y यानी 2y। यानी और क्या कह रहा है, टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 4x, यानी 4x कुल बकरियों की पैरों की संख्या प्लस मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी है, 2y बराबर टोटल पैरों की संख्या कितनी है, 98। देखिए एक इक्वेशन आपको मिला था यहाँ पे, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को किसी एक को भी बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसे ही 4 कर लेते हैं। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x, 4 गुणे y बराबर 4y, और इसी तरह 37 चौके कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 का 8, असल बचा 2 और 4 तिया 12 और 2 14, 148 हुआ। अब देखिए इसको घटा देते हैं, ये है थर्ड इक्वेशन हमारा। अब इस इक्वेशन से इसको घटाएंगे तो ये 4x तो कट जाएगा, और 4 में से 2 गया कितना बचा, 2y बराबर 148 में से 98 गया कितना बचा, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 9 गया 9 5 14, 50 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही तो सॉल्व करते हो इक्वेशन। अब 2 से अगर जब 50 को काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
25, यानी कि y बराबर क्या थे, y बराबर है मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई, 25। अब अगर मुर्गियों की संख्या 25 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 37 है, टोटल 37 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 37 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 37 माइनस 25 बराबर 12। यानी कि हमारे पास जो बकरियों की संख्या आई वो कितनी आई, 12। ठीक, ये है बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए यही जो क्वेश्चन है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते तो कैसे करते। अब कुल संख्या कितनी दी गई थी, मुर्गियों और बकरियों की कुल संख्या जो दे दी गई थी वो है, कुल संख्या हमारे पास थी 37। ठीक, पैरों की कुल संख्या कितनी है, पैरों की जो कुल संख्या हमारे पास दे दी गई है वो है 98। एक चीज़ आपको बता दें, जो शॉर्ट ट्रिक आता है वो इसी जो हम लोगों ने समीकरण से सॉल्व किया है उसी से ही शॉर्ट ट्रिक आता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक बस इसलिए है ताकि आप लोगों को इतना बड़ा समीकरण बनाने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब अगर सबसे पहले हमें मुर्गियों की संख्या निकालनी है, जैसे ये दे दिया गया है और हमें मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2, और बकरियों के 4। तो हमें क्या करना है, मुर्गियों के 2 होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो ये कुल संख्या है इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें निकालना है मुर्गियों के, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिसके 2 पैर है उसके अगर हमें निकालने हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 37 को 4 से हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आया, 4 सत्ते 28 और 2 14, 148। अब 148 हमारा आया ये कुल पैर, ये हमने कुल पैर हमने निकाला, मतलब 4 से गुणा किया। इसको जो कुल संख्या थी उसे हम सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो भी आएगा उसे जो ये कुल पैरों की संख्या है इससे घटा देंगे। तो 148 को 98 से घटाएंगे, हमारे पास कितना आएगा, 50। अब ये जो 50 आया हमारे पास, 50 डिवाइडेड बाई हम 2 कर देंगे। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 25। हमें इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो कुल संख्या दे दी जाएगी उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा उसे हम ये जो पैरों की कुल संख्या दे दी गई है उससे हम घटाएंगे, और फिर जो भी हमारे पास आएगा उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा मुर्गियों की संख्या। इसी तरह अगर हमें बकरियों की संख्या निकालनी थी, बकरियों की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इस टाइम बकरियों की संख्या निकालनी है तो ये जो 37 हमारे पास दिया गया है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बकरियों के 4 पैर होते हैं लेकिन हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो 37 दूना कितना हो जाएगा, 74, यही होगा। अब ये 74 आया, अब इस 74 को ये जो कुल पैरों की संख्या है इससे घटाएंगे, ये जो 98 दिया हुआ है इससे हम घटा देंगे। 74 को 98 से हम घटाए, कितना बचा, 24। अब 74 को 98 से घटाया, हमारे पास बचा 24, और इस 24 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा डिवाइड जो करेंगे वो 2 से ही करेंगे। अब 2 से डिवाइड किए तो हमारे पास कितना आया, 12। यानी बकरियों की कुल संख्या कितनी है, 12। यानी कि अगर मुर्गियों की संख्या दे दी गई है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिवाइड 2 से, और बकरियों की संख्या दी गई है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। इस तरह हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुल संख्या दे दी गई है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुल पैरों की संख्या से घटा देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसी तरह बकरियों की संख्या निकालनी है, जिसके 4 पैर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। बेसिक मेथड से आप खुद करिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं
पेड़ के नीचे ही कुछ बकरियां घास चर रही है। यदि कुल सिरों की संख्या 35 हो और कुल पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए, इसी क्वेश्चन को हम सिर्फ 10 सेकेंड में ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, हमारे पास कुल जो सिरों की संख्या कितनी है वो है 35। 35 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तोतों के पैरों की संख्या कितनी होती है? 2। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 से अगर हम गुणा किए तो कितना आया? 35 चौके 140। ठीक, अब इस 140 में से हम क्या घटाएंगे? जो हमारे पास टोटल पैरों की संख्या है 90 घटा देंगे। 90 हमने घटा दिया तो बचा कितना हमारे पास टोटल? 50। इस 50 को हम किससे डिवाइड करेंगे? ये जो 50 हमारे पास आया, 50 को हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से जब भाग दिया तो 25 दूना 50, यानी कि हमारे पास तोतों की कुल संख्या कितनी है? 25। देखिए, एकदम 10 सेकंड में हो गया। हमें टोटल पूरा लिखना भी नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? सिरों की संख्या दी है, वो सिरों की संख्या लिख लेंगे, उसके बाद उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुल पैरों की संख्या से उसे घटा देंगे। कुल पैरों की संख्या से घटाने के बाद हम 2 से उसे डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा तोतों की कुल संख्या। ये है हमारा आंसर। जस्ट अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, अगर आप तेज कैलकुलेशन कर लेते हो तो ये 10 सेकंड नहीं लगेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को ये याद भी हो जाएगा और ये शॉर्ट ट्रिक याद रखने में भी आसानी हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि सब अगर तोता भी है तो उसके भी एक ही सिर होंगे और अगर बकरी है तो भी उसके एक ही सिर होंगे। पैरों की संख्या बकरियों के 4 होते हैं और तोतों के 2। तो अगर आप ये जो कुल सिरों की संख्या है अगर 35 है, हमने मान लिया कि ये टोटल बकरियों की ही संख्या है और इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? कुल बकरियों का पैर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 90। अगर हमने उस 90 वो जो टोटल जो हमारे पास अभी बकरियों का पैर आया उसमें से हमने 90 घटा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जो तोतों की संख्या, तोतों के पैरों की संख्या। फिर इससे हमें 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह अगर हमें बकरियों का निकालना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिरों की संख्या को। तो जो अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास किसकी संख्या आएगी? तोतों के पैरों की संख्या। अब कुल पैरों की संख्या से तोतों की पैरों की संख्या घटा देंगे तो हमारे पास बकरियों की पैरों की संख्या आ जाएगी। फिर उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये है शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आप लोग कोशिश करिए कि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है और हमें 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करने हैं। उसमें मैथ्स के 40 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है और 40-40 क्वेश्चन में आपको समय देना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी आता है जिसमें आपको बहुत समय देना पड़ेगा। इसलिए अगर शॉर्ट ट्रिक से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। जितने भी ये पैरों और सिरों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करिए। आगे नंबर सिस्टम के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।